नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या पुलिस और सेना में कट्टरवाद का जहर घोलने की कोशिशें शुरू हो गई हैं? क्या अब मौलाना बताएंगे कि पुलिस महकमे में किन नियमों का पालन हो, किन नियमों के आधार पर चले पुलिस और सेना के महकमे? बागपत के रमाला में बगैर इजाजत दाढ़ी रखने के लिए एक दारोगा पर कार्रवाई क्या हुई? मौलानाओं से लेकर के सोशल मीडिया के पंडितों ने बवाल खड़ा कर दिया है, बिना जाने बिना समझे कि सेना और पुलिस के क्या नियम हैं, क्यों नियम हैं, क्यों गैर सिखों के लिए दाढ़ी रखने पर पाबंदी है बिना इजाजत के। तो कौन हैं ये कट्टरवाद परोसने वाले लोग? क्या अब पुलिस में भी इन्हें चाहिए? हिंदू और मुसलमान, आज महाबहस इसी पर। मजहब के नाम पर मनमानी की छूट। औचित्यपूर्ण यही होता कि विभागीय मर्यादाओं को दृष्टिगत रखते हुए लिखित अनुमति प्राप्त करते और दाढ़ी बढ़ाते। मनमाने तरीके से दाढ़ी बढ़ाई जा सकती है और अगर बढ़ाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी संभव है। देश संविधान और कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। जो मौलाना और मौलवी इसका विरोध कर रहे हैं उनको कानून और संविधान को पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो दाढ़ी रखे वही मुसलमान होगा। ये कट्टरपंथी आतंकी विचारधारा है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया में बहुत तेजी से कट्टरपंथी जो मुल्ला है वो पैदा कर रहे हैं। नौजवानों में, पढ़े लिखे लोगों में लोग बहक रहे हैं। नियम पर भारी दारोगा की दाढ़ी रखी है, वो उसने अपने मजहब पर अमल किया है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि बागपत के एसपी को अपने इस फैसले को फौरन वापस लेना चाहिए और कंसर्न ऑफिशियल की बहाली को यकीनी बनाया जाए। ये मुनासिब नहीं है कि किसी भी शख्स को, किसी भी पुलिस वाले को उसके मजहब पर अमल करने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाए। ये बीजेपी की सरकार जिस तरह बागपत में एक दरोगा की दाढ़ी की वजह से सस्पेंड किया है, ये सिर्फ अकलियत पे हमला नहीं है, ये पूरे देश के संविधान पे हमला है और इसका हम घोर निंदा और विरोध करते हैं। मजहब की दुहाई, नियम से लड़ाई। समाज में विखंडित पैदा करें और समाज में विद्वेष पैदा करें, ऐसे हीन भावना भरकर और देश में दंगा फैलाने के काम मुल्ला और मौलवी कर रहे हैं। भाई, पुलिस विभाग का ये काम है, वो अपने बड़े अधिकारी से अनुमति लिए होते, उसके बाद रखते। जहां अपने से सीनियर का जो है तो आदर न हो, यही तो जिहादी मानसिकता है। जब अनुशासन नहीं है और अपने सीनियर का आदर नहीं है, सीनियर की बात नहीं मानना है, तो ऐसे लोगों को हटाया जाना ही उचित है। महाबहस आज इसी पर, दाढ़ी पर दंगल। तो सुन लिया आपने किस तरह का बवाल दोनों तरफ से खड़ा किया जा चुका है। और इसीलिए जो सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस ड्रेस कोड पर मजहबी ये बवाल जो शुरू हो गया है, ये क्यों? मजहब कहां से आ गया पुलिस महकमे में? नियम तोड़ने वालों पर सजा से ऐतराज क्यों है लोगों को? विभाग की कार्रवाई पर यह मजहब की दुहाई क्यों? क्या कानून तोड़ने वाला हो सकता है कानून का रक्षक? आइए मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, उन्हीं से सीधे सवाल करते हैं। डॉक्टर समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के वसीम रिजवी, पूर्व चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के जेपी यादव, नेता एसपी एलन रॉय, पूर्व पुलिस अधिकारी मोहम्मद शाजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले वसीम रिजवी साहब, आप ही समझा दीजिए हमें कि क्यों ये खतरनाक है कि पुलिस के नियमों में मजहबी दखल जो दी जा रही है। देखिए, मजहब में दाढ़ी रखना वाजिब नहीं है। वाजिब का मतलब होता है ज़रूरी जो चीज़ें मजहब में दाखिल की जाएं। मजहब के अंदर जो चीज़, अगर आप मुसलमान हैं तो वो चीज़ें आपको करना है, उसको वाजिबात कहते हैं। तो दाढ़ी वाजिब चीज़ों में नहीं आती, ये सुन्नत है।